उदासी हर तरह। मैंने तुम्हें पेंटिंग का इतना सारा सामान ला के दिया और तुमने कोई पेंटिंग नहीं की। पता नहीं क्यों डॉक्टर रजा, मुझे अब सब रंगों से खौफ सा आता है। रंग देखकर मुझे डर लगने लग जाता है, जैसे सब रंग मुझसे रूठ गए। तो तुम अपने रंगों की हिफाजत क्यों नहीं करती? क्यों किसी को मौका देती हो कि वो उस पे काला रंग फेर दे? क्या करूं, मेरे नसीब पर तो स्याही मिली जा चुकी। अब अपने नसीब से कौन लड़ सकता है? मैं ऐसे खुश हूं, ना किसी को मेरी परवाह है और ना मुझे किसी की। ऐसा नहीं होता मेहरबान। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है जो उसकी बहुत परवाह करता है, उसे खुश देखना चाहता है, हंसता हुआ, कामयाब। अगर ऐसा होता ना तो मैं यहाँ ना होती। मैं भी आपकी तरह अपने घर एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती और बिल्कुल आपकी तरह दूसरों की मदद करती, उनकी जिंदगी में लौटने की। पुरसुकून, खुशगवार से। क्या आप अपने घर में खुश नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस फर्क ये है कि मैंने खुश नजर आना सीख लिया है और तुम अभी सीख रही हो। आप खुश नहीं हैं ना? नहीं, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। बताना नहीं चाह रहे? मेहरबानो, हर इंसान की जिंदगी में वीरानी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर लोगों को काउंसिल करता हूँ, उनको जिंदगी में खुश रहने की एडवाइस देता हूँ, तो क्या मेरी जिंदगी में बेसुकूनी नहीं होती? मेरी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब मैं बिल्कुल डाउन हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं खुद को हिम्मत दिलाता हूँ, अपनी काउंसलिंग खुद ही करता हूँ। आप बहुत बेईमान हैं डॉक्टर रजा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने सारे दुख आपके साथ शेयर किए, तो आपको भी तो अपने दुख मेरे साथ शेयर करने चाहिए ना? करूँगा, कभी फुर्सत से। क्या करें अम्मी? बेटा, सोच रही हूँ कि अमीना के कपड़े खैरात कर दूं। कहते कोई मर जाए तो उसका सामान ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये गलत बात है बेटा, कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, अगर खाने को दिल नहीं चाह रहा तो एक गिलास दूध ही पी लो। नहीं, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर दो। ये तो मैं नए पुराने कपड़े अलग अलग कर रही थी। आ जाओ, तुम ये ठीक करो। ऐसा करती हूँ, मैं अपने पुराने कपड़े भी ले आती हूँ और शानू से कहती हूँ तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आए। क्या हुआ फिर बीबी? अमीना खाला। अरे अमीना बीबी कैसे हो सकती है? अरे वही देखो। नहीं है वो, वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ, जाके देखो। अच्छा, आप रुके, मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है फरिया बीबी। तुम ये कपड़े समेटो, मैं खुद देखती हूँ।
तुम जाके कपड़े रखो। नाश्ता लगा दिया है मैंने, आप आ जाएं। समीना बीबी क्या हो गया? अरे फरी मेरे क्या कर रहे हो? मेरा बच्चे आ गए। खड़े हो बस शादी चल रहा जल्दी से आपको बुझाओ। चलो बेटा। जी मामा। रजा, बेटा तुम तो बगैर बताए चले गए, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ सॉरी जी, बोले। वो हम चाह रहे हैं कि हम सब रात को घर पे साथ मिलकर डिनर करें। ओके श्योर। कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस जिस तरह अस्मा सब दोस्तों को इकट्ठा करके पार्टी करती है ना, बस हम भी चाह रहे थे इस तरह सब मिलके डिनर कर लेते हैं। अस्मा को सेलिब्रेशन करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती थी, बस तुम आ जाना। जी मामा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अस्मा की पसंद के ना फूल और केक जरूर लेकर आना। तुम्हें याद तो है ना कि अस्मा को कौन से फूल और कौन सा केक पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे याद है मामा। बस ठीक है बेटा, फिर जरूर आ जाना और जल्दी आ जाना। आपने किसी और को बुलाया है? नहीं बेटा, किसी और को तो नहीं बुलाया, तुम्हारे डैडी, मैं, तुम और अस्मा होंगी बस। बस बेटा अब तुम जल्दी आ जाना। और बेटा तुम्हें तो पता है ना, अस्मा की पसंद के फूल और केक जरूर लेते आना। श्योर मामा, आई विल बी देयर। अल्लाह हाफिज। ये आप अस्मा का बार बार नाम लेकर रजा के दिमाग में जो हथौड़े बरसा रही थी, लगता था कि आपने मुकाबला करने की मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली है। जी, आपको इस मामले में मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी का मामला है। और रजा, क्या वो हमारा बेटा नहीं है? बिल्कुल बेटा है, लेकिन अस्मा भी तो हमारी बेटी है ना। वो लड़की चली तो गई हमारी जिंदगियों से, लेकिन अपनी नहुसत यहीं छोड़ गई। नहीं समीना बीबी, फरिया बीबी की हालत की वजह कुछ और है। क्या क्या वजह हो सकती है? अब मैं क्या जानूं। आप फरिया बीबी को किसी दरगाह पे ले जाएं। आप बड़े शहर की हैं, आप यकीन करें या ना करें, पर फरिया बीबी को दरगाह पे बहुत सुकून मिलेगा। मैंने भी दुनिया देखी है, फरिया बीबी में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उनके अंदर एक रूह भड़कती है। मर्जी है आपकी, आप डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं शानू, मैं आज ही फरी को दरगाह पे ले जाऊंगी। बल्कि ऐसा करो, ये बात तुम हसन से कहो, बस आगे पीछे का जिक्र मत करना। जानती हो ना, मर्द ऐसी बातों में नहीं पड़ते। बस तुम सिर्फ उससे ये कहो कि फरीहा को ले जाए और दरगाह पे हाजिरी दिला लाए। जी बीबी जी, मैं कह दूंगी। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, मैं तो खुद दिन रात दुआ मांगती हूँ कि फरिया बीबी ठीक हो जाएं, ताकि उन्हें सुकून मिले। तुम कुछ भी कहो शानू, लेकिन ये सब उसी लड़की की नहुसत है। पहले मेरे बेटे को खा गई, फिर अमीना को, और अब मेरी बच्ची का ये हाल हो गया।
बस तुम हसन से कुछ मत कहना। मेरा मतलब है जो कुछ भी आज हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, वो खामखा परेशान होगा। सबको जला दूंगी, मैं सबको जला दूंगी। अस्मा बेटा जल्दी छोड़ जाओ। देखो ये रजा तुम्हारा सारा केक खा जाएगा। जल्दी छोड़ जाओ मेरी जान। और हाँ अस्मा बेटा, देखो मैंने आज तुम्हारी पसंद के कीमे और करेले भी बनाए, बहुत ही मजे के बने। और देखो रजा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का केक लेकर आया है और तुम्हारी पसंद के फूल भी लेकर आया है। देखो अस्मा, तुमसे रजा कितनी मोहब्बत करता है, देखो तुझे। अस्मा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ बर्थडे का, हमेशा की तरह, और मूवी के टिकट्स भी लाया। तुम सुन रही हो ना? मैं चाहता हूं कि पहले की तरह हम दोनों मूवी देखने जाएं। तुम अपने पैरों पर चल के जाओ मेरे साथ और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना अस्मा? Excuse me. कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी। अच्छा मैं डाइनिंग टेबल पे जा रहा हूँ, तुम खाना लगवाओ। अस्मा उठ जा बेटा, उठ जा। जो बीवियां गहरी नींद सोती है ना, उनके खामिन उनके नहीं रहते। और ऐसा ना हो बेटा कि तू सोती रहे और रजा के लाए हुए फूल तेरे लिए आखिरी फूल बन जाए। उठ जा अस्मा, उठ जा। अस्मा बेटा उठ जा मेरी जान, उठ जा। अस्मा उठ जा, उठ जा मेरी जान, उठ जा। मैंने नई पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपके ऑफिस में लेके आई थी, लेकिन आप थे नहीं। एक्चुअली मुझे जल्दी घर पहुंचना था इसलिए निकल पड़ा। वैसे कैसे लग रही है पेंटिंग अब? यही पूछने के लिए तो मैं आपके पास लेकर आ रही थी। आप कल देख के मुझे बताइएगा कि कैसी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसी लग रही है? मुझे जैसी भी लगे, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसी लग रही है। भाई इतने दिल से बनाई है तो यकीनन अच्छी बनी होगी। रजा, मैं खाना लगा रही हूँ, आकर खा लो। ओके, मैं कल हॉस्पिटल आके तुम्हारी पेंटिंग देखता हूँ। ओके जी, टेक केयर। अरे उठ गई बेटा? ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि अब उठ ही गई हो तो बाहर आ जाओ, हसन तुम्हें कहीं ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बेटा आप कहीं बाहर निकलो, जरा सा घूमो फिरो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे नहीं कहीं जाना अम्मी। अरे थोड़ी देर के लिए चली जाओ, वो तुम्हें दरगाह ले जाएगा, वहां जाके दुआ करोगी, तुम्हें सुकून मिलेगा। सुकून? सुकून तो बहुत मिला है मुझे अम्मी,
अमीना खाला को जला दिया मैंने। बेटा बस ऐसी बातें किसी के सामने मत करना, खास तौर से हसन के सामने। बस ये समझो कि एक बुरा ख्वाब देखा था तुमने। देखो बेटा, ये जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, समझी तुम? बस चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। क्या वो भाई, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो अस्मा की वजह से इमोशनल होगी। मैं जाऊंगा, दिलासा दूंगा, ठीक हो जाएगी। तुम कौन हो? मैं जाके बात करता हूँ। रजा बैठो, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। जी। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी, पिलाओगे कॉफी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने भी अपने हाथ की कॉफी काफी दिन से नहीं पी, बहुत मिस कर रहा था कॉफी। काफी दिन से दिल चाह रहा है अपने हाथ की कॉफी पी। आजकल तुम्हारा दिल बहुत कुछ चाह रहा है। खैर, तुम जाके कॉफी बनाओ और मैं शतरंज की बाजी लगा दूं, ठीक है? ओके। कमाल है, ऐसे कैसे? शानो अम्मा, जी शाह साहब। शानो अम्मा, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। बेटा मैंने तो नहीं देखी। कहाँ जा सकते हैं? यहीं रखी थी मैंने। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? खालाजान, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कैसे जाएं? बेटा कहीं भूल तो नहीं आए? खालाजान, अगर कहीं भूल आता तो गाड़ी ड्राइव करके कैसे लाता घर? अरे मुझे भी देखो, परेशानी में क्या उठपटांग बोल रही हूँ। तो तुमने रखी कहाँ थी बेटा? सेंटर टेबल पे छोड़ के गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब शानो अच्छी तरह से देखो, यही रखी थी उसने चाबी। तुमने बेटा अपने कमरे में देख ली? कमरे में कैसे जाएगी खालाजान, जब मैंने यहाँ पे छोड़ी है चाबी? फिर भी देख लो बेटा, जरा तसल्ली हो जाएगी। चलें, तसल्ली के लिए एक दफा देख लेता हूँ। अच्छी तरह से देखो, यही रखी थी उसने चाबी। परी, तुमने तो नहीं देखी हसन की गाड़ी की चाबी? कहाँ जा सकती है? नहीं खालाजान, कमरे में भी कहीं नहीं। ये कहां से मिली तुम? वो सोफे के अंदर मिली। सोफे के अंदर कैसे चली गई है? वो बेटा लड़कियों ने सफाई में इधर उधर कर दी होगी। तुम लोग अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हाँ, चलो फिर। ये चाबी सोफे के अंदर कैसे छुप गई? कहीं ये फरिया ने तो नहीं छुपाई? ये लीजिए डैड, गर्मा गर्म कॉफी।
ये न्यूज तो बंद करें, चेस स्टार्ट करनी है। अच्छा भाई ये लीजिए, बंद कर दी खबरें। अब आप सुनाएं, आपके पास क्या खबरें हैं? डैड मेरे पास क्या खबरें होनी, बस वही रूटीन लाइफ। भाई रूटीन लाइफ तो नहीं है। कॉफी अच्छी बनी? थैंक्स। मैं जरा मामा को दे आऊं, वैसे भी मुझे उनसे बात करनी है। क्यों, तुम्हें फरजाना से क्या बात करनी? नहीं डैड, बस वो मामा कुछ डाउन सी लग रही थी तो मैंने सोचा उनको चीयर अप कर दूं। भाई उनकी दिलजोई करने के लिए तो बेटा तुम्हें अपना दिल मारना पड़ेगा। डैड मामा कुछ ज्यादा ही डाउन लग रही थी, कोई परेशानी की बात है क्या? हाँ बहरहाल परेशानी की बात तो है, क्योंकि मुकाबला करते हुए पहले राउंड में शिकस्त खा गई। डैड आखिर बात क्या है? इतने अरसे में आज पहली बार मैंने मामा के लहजे में रूडनेस महसूस की। बेटा आज इतने अरसे में पहली बार तुम थर्सडे को लेट आए। इतने अरसे में पहली बार तुम इस घर से अस्मा की कोई चीज बाहर ले गए, और अस्मा के कमरे में होते हुए तुम कभी भी कोई कॉल रिसीव नहीं करते थे, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट कॉल हो, और तुमने ये कॉल रिसीव की। लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। वैसे किसकी कॉल थी रजा? बताओ रजा, किसकी कॉल थी? डैड वो एक्चुअली मेरी पेशेंट का फोन था। ये वही पेशेंट है जिसको मैंने अस्मा की पेंटिंग्स दी थी। बस उसने एक पेंटिंग खुद से बनाई और एक्साइटमेंट मुझे फोन कर दिया, और एक्साइटमेंट में तुमने कॉल अटेंड कर ली। तो ये तुम्हारे उसके बीच में ये एक्साइटमेंट का ताल्लुक कहाँ तक है, या बात इससे आगे बढ़ चुकी है? नहीं डैड, बस वो मेरा मतलब है कि अब यूं समझ ले कि मुझे उस पेशेंट से लगाव सा हो गया है बस। हाँ बस। सिर्फ लगाओ या जज्बाती लगाओ? नहीं डैडा, परेशान ना हो। जब तक अस्मा, देखो मुझे तुम सिर्फ ये बताओ, क्या वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? डैड वो लड़की अच्छी तो है, लेकिन जिस नजरिए से आप पूछ रहे हैं ऐसे कोई बात नहीं। बात ऐसी है बेटा, बस तुम कहने में झिझक रहे हो। डैड इट्स एन ऑकवर्ड पोजीशन। इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। हैरत की बात है रजा कि तुम एक माहिर नफ्सियात होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। मुझसे बेटा तुम्हारा ये जिंदगी का सूनापन नहीं देखा जाता। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर निकल जाऊं घर से और किसी लड़की को पसंद करके तुम्हारी शादी करा दूं, लेकिन मैं ये चाहता था कि कोई लड़की खुद तुम्हारे दिल पर दस्तक दे। तो रजा इतने अरसे बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी, चमक देखी, तो तुम सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई इस बात की। मगर डैड, मगर वगर क्या बेटा, तुम क्या सोच रहे थे कि हम रोएंगे और तुमसे ये कहेंगे कि हमारी बेटी पे सौतन ना लाओ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम दूसरी शादी का सोचो नहीं, और ये सब। देखो बेटा, जिस तरह अस्मा मेरी बेटी है, तुम भी मेरे बेटे हो। बेटा तुम अपने हिस्से की वफा निभा चुके। कल को अगर अस्मा कोई सवाल करेगी तो उसका गवाह मैं बनूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। तो बेटा जाओ उस लड़की को ले आओ जाके, ठीक है? लेकिन मामा से तुम दूसरे रद्द अमल की तवक्को रखो। बहरहाल फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और अब तुम देर मत करो, जाओ उस लड़की से बात करो, उसे घर ले आओ। जाओ शाबाश।
आ लगी है इसे किसी की। पछतावा है इसे किसी बात का। अरे भाई अब बस भी करो रोना, कितना रोगी। अहमद, आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले मैं अस्मा के लिए रोती थी, आज आपने मुझे रुलाया। अच्छा एक काम करो, तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है, खूब रो लो, लेकिन देखो आवाज बाहर नहीं जाए। क्यों ना जाए, मैं जितना चाहे जोर से रो, मेरा घर है। एक और काम कर लो, अब जाके रजा से कहो कि वो उस घर से चला जाए, हम उसकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। अहमद, आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं रजा की खुशी में खुश नहीं हूँ? लेकिन हमें अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तुम अस्मा का सोच रही हो, मैं हम दोनों का सोच रहा हूँ। देखो अगर हम खुशी खुशी रजा की दुल्हन अपने घर ले आते हैं तो रजा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, वरना शायद वो शादी करके अलग कहीं घर ले ले, हम मजीद अपनी जिंदगी को वीरान कर लेंगे। अस्मा तो वैसे ही हम खो चुके हैं, रजा को भी खो देंगे। रजा बहुत मुरवत वाला लड़का है, अगर आप उसे मना करेंगे ना तो वो शादी नहीं करेगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, रजा मुरवत वाला लड़का है, लेकिन कुछ मुरवत तुम भी तो दिखाओ। देखो ना, अगर उसकी खुशियों में शरीक होगी और ये अपना शोर वावेला रोना इसको ना करो, ना ये आंसू बहाना, देखो मेरी इस बात का भरम रखना। हैरत की बात है रजा कि तुम एक माहिर नफ्सियात होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। बात ऐसी है बेटा, बस तुम कहने में झिझक रहे हो। बेटा तुम अपने हिस्से की वफा निभा चुके, कल को अगर अस्मा कोई सवाल करेगी तो उसका गवाह मैं बनूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। जाओ उस लड़की को ले आओ। जाओ बेटा, उठ जा अस्मा। रोकना चाहती हो तो उसके हाथ में हथकड़ियां बांध दो और अस्मा के बेल्ट के साथ बांध दो। ये कैसे हो सकता है? तू उसका हाथ थाम ले बेटा, उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा, बाद में पछताएगी। उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा। अस्मा उठ जा, अस्मा उठ जा। ठीक हो ना? हसन, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। अरे तुम लोग कब आए? क्या बात है फरीद? बेटा तबीयत तो ठीक है ना? अब आओ, चलो चलो बैठो चल के। तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं खालाजान, मुझे भूख नहीं है, और गाड़ी में इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस वजह से हमने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ।
कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। बोलो, जो कहना चाहती हो कह सकती हो। तुम ठीक हो ना? चलो खाना खाकर सोना, ठीक है? खालाजान, आ जाए। शाह साहब खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। आप दरिया के कमरे में। वहां मैं रख आई हूँ। परेशानी में इंसान की भूख मिट जाती है, पर मैंने सोचा था कि फरिया बीबी दरगाह पे जाएंगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। उन्हें सुकून मिलेगा तो आपको भी सुकून मिलेगा। मेरा सुकून तो शायद अम्मी के साथ ही चला। ना ना, देर सवेरे तो इंसान ने जाना ही होता है, पर इस तरह खाना ना खाकर आप कमजोर हो जाएंगे। शानो माँ, ये सिर्फ खाना पीना इंसान की तंदुरुस्ती की अलामत नहीं है। मेरा गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है जिससे बैठ के मैं अपने दिल की बात कर सकूं। और ये बात के माजी में की गई फरिया के साथ ज्यादतियां, उसकी वजह से उस बेचारी की क्या हालत हो गई। नाना शाह साहब, उनकी हालत की वजह कुछ और है। मैंने भी दुनिया देखी है। शायद अम्मी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वहां पे दरगाह पे जाते फूट फूट के रोना शुरू। बहुत मुश्किल से संभाल रहा था उसे। अचानक से कोई पागल फकीर हो गया है। कहने लगा कि किसी की आह लगी है इसे, कोई पछतावा है इसके अंदर जो ये छुपाने की कोशिश कर रही। मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या मतलब? क्या लगता है आपको? नाना, मैं तो बस ऐसी पागल हो गई हूँ। क्या हुआ फरी, क्यों रो रही हो? बस बेटा बस। समीना बीबी, आप सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। फरिया बीबी ने खाना खाया? हाँ, जबरदस्ती थोड़ा सा खिलाया है, तो खा ही नहीं रही थी। आप रोए तो नहीं? उधर शाह साहब परेशान बैठे हैं, फरिया बीबी की हालत देखी नहीं जाती। इधर आप रो रही हैं। महीनों गुजर गए अमीना बीबी को इस दुनिया से गए हुए, मगर हर रात यहाँ पे मौत का समा रहता है। शानू, आजकल मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। एक बात पूछूं आपसे, क्या मेहरबानो भी उमर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया करती थी? आप जाएं, कमरे में जाके सो जाएं। नहीं, कुछ देर यहीं बैठूंगी। कमरे में घुटन महसूस हो रही है।
माफ कर दो मेहरबान, माफ कर। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं या बाकी सही है? नहीं, वाकई में बहुत अच्छी। अच्छा बताएं, इसमें क्या अच्छा है? अगर तुम इस पेंटिंग को गौर से देखो तो इसका हर रंग बहुत शौक है, हर रंग जिंदगी की अलामत है, हर रंग आंखों को अच्छा लग रहा है और हर रंग ये कह रहा है कि मेहरबान का खुश है। और ये इस पेंटिंग की सबसे अच्छी बात है। क्या देख रही? यही कि इसको बनाते वक्त मैंने गौर नहीं किया, लेकिन वाकई हर रंग शौक है। मैंने सोचा था अगर ये अच्छी बन गई तो मैं आपको दे दूंगी, इसे आप घर ले जाइएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं पेंटिंग बनाने वाली को भी साथ लेकर आऊं। क्या? मेरा मतलब है तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तो वी डिजर्व अ सेलिब्रेशन। मेरे साथ लंच पे चलोगी? मेरा दिल तो चाह रहा है कि आज बाहर जाऊं। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं समंदर की लहरों में उड़ूं। समंदर की लहरों में उड़ा नहीं जाता, ठहरा जाता। अगर आप खुश हो तो आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। आप समंदर की लहरों में उड़ सकते हैं और फिजा में तैर सकते हैं। ये तुमने कहीं पढ़ा है? नहीं, आपकी बातों से सीखा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्द मुझे भी सिखाने लगे। मम्मी, ना मेरी वजह से बहुत परेशान है ना। तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाऊं? कल भी ठीक से नहीं खाया। नहीं, मेरे पास बैठी रहे। मुझे पता है मेरी वजह से आप बहुत परेशान हैं। मैं अब कुछ नहीं करूंगी। मैं बाहर जाके कोई काम करती हूँ। नहीं फरी, तुम कमरे में रहोगी, कमरे से बाहर मत निकलना। मेरी चंद एक आखिरी सांसें रह गई, इन्हें पूरा हो जाने दो। मेरे मरने के बाद जो दिल में आए करना। मम्मी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। हसन की गाड़ी की चाबी तुमने छुपाई थी? नहीं नहीं अम्मी, मैं क्यों छुपाऊंगी? उम्र की चीजें भी तुम ही छुपाया करती थी ना। तो मैं मानो। झूठ मत बोलो फरी, इसका मतलब है कि तुम बहुत चीजें छुपाया करती थी। और मेहरबानों का वो फोन जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान गई, वो भी तुमने इधर उधर किया था ना। अम्मी, अम्मी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। अम्मी, अम्मी। ये लीजिए। अरे फरजाना भाई, अगर तुम इसी तरह से अपना रवैया रखोगी तो रजा क्या सोचेगा? भाई कुछ बोलो, कुछ बात करो। अजीब बात है अहमद, आपने खुद ही तो मुझे कहा है कि मैं खामोश रहूं और चुप करके सब कुछ सह लूं। अब मैं खामोश हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है?
फरजाना, मैं ये चाहता हूँ कि हम रजा की खुशियों में खुले दिल से शरीक हों। और वैसे भी अभी रजा ने उस लड़की से इजहार नहीं किया है। मुमकिन है वो लड़की ही मना कर दे, लेकिन रजा को ये एहसास होगा कि मैं और आप रजा के लिए क्या सोचते हैं। अगर वो लड़की इनकार कर दे तो आप उस लड़की के पास चले जाइएगा और उसे कहिएगा कि जिस तरह आपने रजा को फोर्स किया था ना, इस तरह वो लड़की को भी फोर्स करें कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। मैंने उसे फोर्स नहीं किया है, मैंने तो उसका थोड़ा सा काम आसान किया है, वरना उस बेचारे की दिल की बात दिल में रह जाती। और तुम्हारे इस रवैये से तो ऐसा लगता है कि तुम उस लड़की को घर में टिकने ही नहीं दोगी। अहमद, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अस्मा की बीमारी ने मुझे सब्र करना सिखा दिया है। और फर्ज करें अगर हमारी बच्ची को होश आ गया तो हम क्या कहेंगे उससे? अरे भाई, अगर ये सब हो जाने से उसे होश आ जाता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी, हमारी बेटी हमें मिल जाएगी। बस फरजाना, तुम एक बार दिल से रजा की शादी को कबूल कर लो। अभी दुआओं का वक्त है मेरे पास, और मैं दुआ करती हूँ कि वो लड़की इनकार कर दे। माँ की दुआ में बहुत असर होता है। फरजाना, एक बार रजा की माँ बन के सोचना, फिर देखना तुम्हारे दिल से क्या दुआ निकलती है। क्या सोच रही हो? मैं बस सोच रही थी कि कभी कभार इंसान इतना मायूस हो जाता है कि समुंदर में डूब जाना ही अपनी बेहतरी समझता है, और कभी इतना खुश हो जाता है कि इस पूरे के पूरे समुंदर को अपने आप में समोना चाहता है। आज मैं खुश हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आंखें बंद करके एक गहरी सांस लूं और अपने आप को इन लहरों की तरह आजाद महसूस करूं। क्या तुम अब उस जगह से बाहर जाना चाहोगी? क्यों? क्या अब मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा? डॉक्टर रजा, मैं वहां खुश हूँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरे पागल होने पे शक है तो मैं अपने आप को पागल जाहिर कर सकती हूँ। मैं वहां से जाना नहीं चाहती। प्लीज डॉक्टर रजा, मुझे वहां से मत निकालें, प्लीज। नहीं, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल रहा। मैंने तो बस एक सवाल किया था। देखो, अब तुम जिंदगी में खुश रहने लगे, तो क्या तुम अब जिंदगी को अच्छी तरह नहीं गुजारना चाहोगे? इतनी अच्छी तरह तो गुजार रही हूँ जिंदगी। तो मैं वहां से चली गई तो आपसे बातें कैसे करूंगी? ये आपकी बातें ही तो हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को अच्छा बना दिया। पता है डॉक्टर रजा, आपकी बातें मेरी जिंदगी में उमंग पैदा करती है। आपको अच्छा लगता है ना जब मैं जिंदगी की बातें करती हूँ? हाँ, तुम जो भी बातें करती हो मुझे सुनकर अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि तुम बस बोलती रहो और मैं बैठकर सुनता रहूं। मेरा भी दिल चाहता है कि आप बातें करते रहें और मैं सुनती रहूं। मेहरबानो, अगर कोई तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाए और तुमसे ये कहे कि तुम उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ, तो तुम क्या कहोगे? आपको लगता है कि उस पागल खाने में कोई मुझे ऐसा कहेगा? और अगर कहेगा भी तो मैं हंस के टाल दूंगी, बुरा नहीं मनाऊंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब था अगर कोई तुमसे शादी करना चाहे तो। जी डॉक्टर रजा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। आप मेरी साइकी समझना चाहते हैं ना? तो तुम नहीं चाहोगी कि तुम उसके साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारो? जब मेरी खुद की जिंदगी इतनी अच्छी है तो मैं नई जिंदगी क्यों शुरू करूंगी? चले, मैं एक काम करूंगी। अगर किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया तो मैं उसे आपसे मिलवा दूंगी। फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि उसे हंस के इनकार कर दूं, बात टाल दूं या उसका हाथ थाम दूं। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं तो?
हेलो। हाँ, उन्हें उन्हें पानी दो और बिठाओ, मैं बस आती हूँ। क्या हुआ? खैरियत? वो सीमा आंटी की तबीयत खराब हो गई है, वो सिर्फ मुझे से संभलती हैं। चलना होगा। हाँ प्लीज। अब इनकी तबीयत काफी बेहतर है, तुम फिक्र मत करो। चाय पियो? चाय? नहीं, मैं जरा बाहर बैठना चाह रही हूँ। मेहरबानो, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं भी यही सोच रही थी। कुछ बातें हैं मेहरबानो जो... डॉक्टर रजा, मैं आपकी बात का वाज़ेह जवाब देना चाहती हूँ, मगर मैं अपनी किस्मत से डरती हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बार बार ऐसा ही हुआ है। एक बार जो तकदीर लिख दी जाए वो बदलती नहीं है। आई प्रॉमिस, अगर तुम एक बार हाँ कह दो तो भी ना ही होगी। मेरी किस्मत हमेशा मुझे सब्ज ख्वाब दिखाती है और फिर धोखा दे देती है। तुम हाँ कह के तो देखो मेहरबानो, इस बार मैं तुम्हारी किस्मत से भी लड़ जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त है। मैं सोचकर आपकी बात का जवाब दूंगी। अरे रजा, जी रे। बेटा वो बात की तुमने उस लड़की से? जी रे। तो क्या जवाब दिया? उसने कहा है कि वो सोच के बताए। ओके। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई था। मैं रात भर सो नहीं पाई। नाश्ता किया तुमने? नहीं, तुमने किया? नहीं, मुझे देर हो रही थी, मैंने सोचा जमीनों पे पहुंचना है तो वहीं जाके कुछ खा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं साथ में नाश्ता करते हैं। देर हो जाएगी फरिया मुझे। अरे कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। शानू, हसन को मैंने रोक लिया है, नाश्ता बना दो उसके लिए। आप जाकर बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जल्दी से पराठा बनाओ, मैं खुद लेके जाऊंगी। समीना बीबी उठ गई है क्या? नहीं, सो रही है। आप जाके उन्हें उठाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो पूरी रात लाउंज में बैठी हुई थी, अभी जाके अपने कमरे में सोई है। उनको सोने दो, मैं हसन के साथ बैठी हूँ। You want some? नहीं, जानती हो आज शादी के बाद पहली दफा हम दोनों साथ बैठ के नाश्ते करें। मैं अब आपके जाने से पहले रोज उठ जाया करूंगी। अरे वो मेरा एक दोस्त है अली, एसीपी है मुल्तान का। वो
कब से हमारी दावत करना चाह रहा है, अगर बोलो तो आज उसके घर डिनर पे चलते हैं। तो उन्हें यहाँ बुला ले, मैं उनकी दावत करती हूँ। रियली? ये तो और भी अच्छी बात है, बहुत खुश हो जाएगा वो घर आएगा तो उसे ज्यादा खुशी होगी। शानू, आज शाम को मैं हसन के दोस्त की दावत कर रही हूँ, तो हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे, ठीक है? पर एक काम करना, जो भी बनाओ शानू अम्मा से एक दफा पूछ लेना, मेरे दोस्तों को इनके हाथ के खाने बहुत पसंद है। मेहरबान हो अभी नहीं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आ रहा हूँ। ओके। जब मेहरबानो आए तो याद से बताना है तुमने कि डॉक्टर रजा को जल्दी थी, काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। ओके बेहतर। चलो। शानो, ये मुझे बनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन मैं बनाऊंगी कैसे? मुझे तो नहीं आते। मुझे क्या पता, जाके फरिया बीबी से पूछो कैसे बनाते हैं। नहीं भाई, मैं उनके कमरे में नहीं जाती, मुझे तो डर लगता है। क्यों, तुम्हारे साथ ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? नहीं शानो, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है उन पर कोई जिन चढ़ गया है, वो भी जलाली जिन। बुरी बात, अपने मालिकों के लिए ऐसी बातें नहीं किया करते। जाओ जाके पूछ कर आओ। समीना बीबी है उनके कमरे में? नहीं, वो बाहर बाग में है। अच्छा। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। सारी रात मेरे पड़े पागल। सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। आज जब जल्दी आ गए? हाँ, वो चौधरी अली की दावत की हुई है ना, तो इसी वजह से मुंशी साहब को भी मैंने छुट्टी दे दी थी। कहाँ है फरिया बीबी? वो सुबह से दावत की तैयारी में ही लगी हुई थी, अभी अपने कमरे में आराम करने गई है। अच्छा। हेलो, हाँ जी। शानो, तुमने बताया नहीं शाह साहब को फरिया बीबी ने इसके साथ क्या जुल्म किया? आज घर में मेहमान आने हैं, हमने इस घर का नमक खाया है, हमें नमक हलाली करनी है, इस घर का माहौल नहीं खराब करना। यहाँ बैठो फरी, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या जाता है आखिर? क्यों अपने हवास खो देती हो? मम्मी, आप ही ने तो कहा था इस घर को संभालो, अब जब मैं संभाल रही हूँ तो फिर? अगर हसन देख लेता कि तुम उस औरत के साथ क्या सुलूक कर रही हो तो क्या हो जाता? क्या कर लेता वो मेरा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, जैसा मैं चाहूंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में। काश मैंने तुम्हें इतनी शय ना दी होती फरी। जो माएं अपनी औलाद को वक्त पे नहीं रोकती, वो इसी तरह पछताती हैं जैसे आज मैं पछता रही हूं। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने गुनाहों की माफी मांगो और किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। भाई आप ये बता क्यों नहीं रही कि आखिर आप किस लड़की को ले आई हैं? ऐसी लड़कियां घर लूट के ले जाती हैं। लूट कर तो जा रही थी, बस मैंने उसे रोक लिया। मैं भी बुलवाती हूँ उसे चाय पर। मेहरबान हो तुम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज एक आंटी आई थी हॉस्पिटल, मैं पेंटिंग कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि
उनकी बेटी को भी पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मुझे बेचारी से मिलाने ले आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रजा, बेटा तुम आ गए। मेहरबानो, ये है रजा, ये मेरे दामाद हैं, मेरी बेटी के शौहर। बहुत प्यार करते हैं अस्मा से। बेटा मैंने चाय बनाई है, आप दोनों नीचे आ जाओ चाय पीने। बहुत प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। जब तक अस्मा की सांस चल रही है, इनकी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम चाय पी लो, फिर मैं तुम्हें एल्बम दिखाती हूँ शादी का। आओ। कितना वक्त हो गया है इनकी शादी को? 4 साल हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी की थी हमने। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे के साथ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी बेटी की हालत देख के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, उनकी कहानी है ही रुला देने वाली। हनीमून पे गए थे तब एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि कभी किसी वक्त भी अस्मा को होश आ सकता है। बस हम और रजा इसी इंतजार में हैं कि कब अस्मा को होश आएगा और कब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी। अरे आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय भेजती। बेटा, तुम्हें भी हमारी बेटी की हालत देख के दुखी हो गई ना? जी, मुझे लगता था कि सब तकलीफें मुझे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी तकलीफ तो मुझसे कहीं ज्यादा है। कहाँ रहती हो बेटा? मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर हो वहां पे? पेशेंट, डॉक्टर रजा की पेशेंट। रजा बेटा, ये लड़की कौन है? आप जानते हैं डैड कि वो कौन है। तो क्या ये वही लड़की? जी, ये वही लड़की है। तो तुमने इसको, मेरा मतलब है, अस्मा के बारे में बता दिया था? डैड, मैं उसे एक एक बात बताना चाहता था इस घर में लाने से पहले, लेकिन उससे पहले ही मैं उसके सामने झूठा पड़ गया हूं। तो अब जाके बता दो। डैड, मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं उसे बता दूं। मैं एक चोर की तरह अस्मा के कमरे में उसके सामने खड़ा था, एक ऐसे मुजरिम की तरह जो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे ये पूछने की जरूरत ना हो कि उसने जुर्म किया भी है या नहीं। बेटा, अपने आप को मलामत न करो। अगर तुमने अस्मा के बारे में नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जाके अपनी पोजीशन को क्लियर कर दो। बल्कि मैं उसे रोकता हूँ जाके, ठीक है? तुम आओ।
मेहरबानो, बेटा इतनी जल्दी जा रही हो? जी अंकल, जिस काम के लिए आंटी मुझे लाई थी वो हो गया। देखो बेटा, तुम्हें रजा से बात किए बगैर नहीं जाना चाहिए। उसे एक वजाहत का मौका जरूर दो। मुझे डॉक्टर रजा से कोई वजाहत नहीं चाहिए। बस आप आंटी से कह दीजिएगा कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं डॉक्टर रजा को हंसी खुशी टाल लूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। रजा को कसूरवार मत समझो। उसने पूरी ईमानदारी से मेरी बेटी का साथ निभाया है और पूरी ईमानदारी से वो तुम्हारा साथ निभाने भी जा रहा था, मगर ये बेईमान हालात है ना, ये उसके फेवर में नहीं थे। बेईमान हालात खोटी किस्मत की देन होते हैं। कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरी किस्मत का है। बेटा, वो भी किस्मत का मारा है। अगर वो मेरी बेटी से सच्चा ना होता तो मैं बाप होने के बावजूद कभी भी तुमसे उसकी शादी पर राजी ना होता। आखिर वो कब तक इंतजार करे बेटा? मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जो भरी जवानी में बेहोश होते हैं और जब वो चिट्टे सर के साथ जागते हैं तो बहुत कुछ याददाश्त से गायब हो चुका होता है। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी अब रजा के साथ नहीं निभा सकती। बेटा, मैं कहता हूँ उससे शादी कर लो। अंकल, एक सोई हुई बीवी से उसका शौहर छीनना बिल्कुल ऐसे है जैसे रात की तारीकी में किसी के घर जाके उसकी कोई कीमती चीज चुरा लेना। मैं नहीं चाहती कि जब वो उठें तो मैं उनकी कीमती चीज चुरा चुकी हूँ। चोरी ना करो बेटा, पर उस कीमती चीज को अपनी हिफाजत में ले लो। देखो बेटा, मैं रजा को भेजता हूँ और हाँ, हमारे साथ खाना खाए बगैर मत जाओ, ठीक है? अहमद, अच्छी भली वो लड़की जा रही थी, आपने उसे क्यों रोका? फरजाना, वैसे तुमने रजा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने रजा की होने वाली बीवी को घर बुलाकर अच्छी सी चाय पिलाई है। क्या ये मैंने अच्छा नहीं किया? और इतनी गर्म चाय पिलाई कि उसका मुंह तो क्या, दिल भी जल कर रह गया। क्या रजा अस्मा के बारे में छुपाना चाह रहा था? यकीनन नहीं। वक्त आने पे वो उसे बता देता, मगर आपने तो वक्त से पहले ही अपना काम दिखा दिया। वक्त से पहले नहीं, ऐन वक्त पर। आप ही ने तो कहा था रजा कि मैं वावेला ना करूं, शोर ना मचाऊं, तो ना मैंने कोई वावेला किया और ना कोई शोर मचाया। मर्द कितने ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन औरत के शातिर दिमाग से मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने उससे रोका है कि वो रजा से मिले बगैर ना जाए, और उससे मजीद अब आप कोई बात नहीं करेंगे। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो खाना खा के ही जाएगी। मेहरबानो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। नहीं डॉक्टर रजा, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपका इस तरह नजरें झुकाए बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे देखें, मेरी तरफ देखिए। देखिए, आपने मुझे एक सिचुएशन में डाला और मैंने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया। मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हुआ, मैं कहीं छुप नहीं गई, मैं ठीक हो गई हूँ। आपने तो मुझे नॉर्मल कर दिया है। तुम्हारे अपने दुख ही इतने ज्यादा थे कि मैं तुम्हें अपना दुख क्या सुनाता। जो कुछ है तुम्हारे सामने है। अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो प्लीज। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। मुझे किसी भी चीज की वजाहत नहीं चाहिए आपसे। आपका इस तरह शर्मिंदा बैठना मुझे बुरा लग रहा है।
अगर आपने मुझे कोई बात नहीं बताई तो यकीनन इसकी कोई सही वजह होगी, क्योंकि मेरी नजरों में आप जो भी करते हैं सही है। बस मैं वापस जाना चाहती हूँ वहां पे जिस दुनिया से मैं आई हूँ। मैं पागलों के साथ ही ठीक हूँ, ये बाहर की दुनिया मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस तरह जाऊंगी ना तो अंकल समझेंगे कि मैं नाराज होकर चली गई, तो इसलिए मैं खाना खा के जाऊंगी। अरे यार हसन, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता है मैं साग और बाजरे की रोटी भी खुश हो गया, साथ बस एक लस्सी का गिलास। वो भी है, लेकिन जो भाभी ने मुझे मजे मजे के खाने खिलाए उसका बदला भी तो उतारना था। अच्छा, तो ये बदला उतारा जा रहा है? नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ इससे। और वैसे भी आज का तो सारा एहतमाम जो है वो फरिया ने ही किया। ये बोलती नहीं है? नहीं, बहुत बोलती है, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाने के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, तो मेरी बेगम जरा इस बात पे अमल करना चाह रही हैं। भाभी आप रुकेंगे, खाइए। खाइए खाना। शानो अम्मा लस्सी ले आइए, यहाँ खाना नहीं उतरता हलक से, पता है मुझे। हाँ, शानो अम्मा की स्पेशल लस्सी। किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। शानो, मैंने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं बीबी जी। तो तुम मुझे जहर नहीं दोगी ना? नहीं बीबी जी, मैं आपको जहर क्यों दूंगी? मजाक कर रही है ऐसे ही शानो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अक्सर नौकर जब मालिकों से चिढ़ खा जाते तो उन्हें जहर दे देते हैं। बातें थी प्यासी हर तरह